हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। ठीक है, अब ये खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। दूरदर्शी का मतलब जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को हमें पास दिखा दे। मान लिया यहाँ से हम किसी स्टार को देख रहे हैं अंतरिक्ष में, तो बहुत दूर है, जिसको डिफाइन ना किया जा सके हम उसको अनंत मानते हैं। ठीक है, अनंत पर है। अब बहुत दूर है तो उसको देखने के लिए कोई तो उपकरण हमको चाहिए। अब हमको उपकरण चाहिए तो या तो हम खगोलीय दूरदर्शी का यूज़ करें या तो कोई और उपकरण का यूज़ करें जिससे हम देख सकें। तो हम पढ़ने वाले खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। अब देखो, खगोलीय दूरदर्शी में एक डायग्राम बनाएंगे। पहले तो इधर लिख लेंगे खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। क्या लिखेंगे? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तु को देखा जा सकता है। और जो बहुत दूर वस्तु होगी वो कहाँ मान लेते हैं हम? अंतरिक्ष में। जैसे अंतरिक्ष में वो वस्तु मान ली अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में कौन कौन होते हैं? मान लिया चांद हो गया, चंद्रमा, तारे, ग्रह या उपग्रह। ठीक है, ग्रह उपग्रह तो यही हो गए। जैसे अर्थ का उपग्रह क्या है? चांद है। तो यही सब, इनको जो अंतरिक्ष में स्थित है उनको आसानी से देखा जा सकता है और जिसमें हम खगोलीय दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। अब देखो, उसके डायग्राम की बात करें। डायग्राम में आपने सूक्ष्मदर्शी पढ़ा होगा, इससे पहले सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है। उसमें दो लेंसेज लगे होते हैं। दो लेंसेज कौन से होते हैं? एक लेंस होता है जिसमें छोटा लेंस लगा होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और दूसरा लेंस क्या होता है? वो बड़ा लेंस लगा होता है। और लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है वो। ठीक है, अब इसमें अपोजिट हो जाता है। क्यों अपोजिट हो जाता है? क्योंकि उसमें हम बहुत छोटी वस्तु देख रहे हैं, इसमें बड़ी वस्तु तो है पर दूर स्थित है, इसलिए अपोजिट कर देते हैं। इसमें एक बड़ा उत्तल लेंस पहले लगा होता है, ठीक है, और दूसरा उत्तल लेंस हमारी, मान लिया कोई ये मशीन है। ठीक है, ये मशीन है। अब ये मशीन है, ये एक उत्तल लेंस लगा है, ये एक उत्तल लेंस लगा है। ठीक है, ये अब चांद तारे तो मान ली इधर पे, हमारी आई ये है। ठीक है, यहाँ पे आई होगी। ठीक है, ये कुछ आई होगी यहाँ पे। अब यहाँ से हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इन तारों को। तो क्या होता है, ये जो लेंस होता है ये वस्तु की तरफ होता है। वस्तु की तरफ मतलब जिस तरफ हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट जिस तरफ होगा उस साइड। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे? अनंत पे। अब जो प्रकाश आएगा वो अनंत से आएगा। और ये जो होता है ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, सी। इसको या फिर आप ओ मान लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास का प्रकाशिक केंद्र है और ये आई के पास का प्रकाशिक केंद्र, इसलिए इसे ई मान लो। ठीक है, अब क्या होता है, जो अपना बड़ा लेंस है ये वाला उत्तल लेंस, इससे हम कह देते हैं
ये आपका अभिदृश्यक लेंस है। क्या है? अभिदृश्यक। और ये लेंस कौन सा है? नेत्रिका लेंस, नेत्रिका या अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अभिनेत्र लेंस, नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो नेत्र के पास है। अब जो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट कैसे आएगी? एक लाइट तो हमेशा कहाँ से आती है? प्रकाशिक केंद्र से हमेशा जाती है। कभी भी कहीं पे भी प्रतिबिंब बनेगा या कहीं से भी किसी चीज़ को हम देखेंगे, हमेशा एक लाइट प्रकाशिक केंद्र से इधर से भी और इधर से भी हमेशा एक जाएगी। तो ये जो एक लाइट है अनंत से इधर पे गई। ठीक है, और एक लाइट क्या होगी? दूसरी लाइट भी जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी इसके समांतर, और यहाँ से जाकर ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी? क्योंकि भाई उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है? जो आपका मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। चाहे वो नीचे से आए, इधर से आएगी तो ऊपर साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे ये क्रॉस करेंगी, मान लीजिए ये क्रॉस कर रही है, ठीक है, यहाँ आपकी इमेज बन जाएगी। पहले लेंस के द्वारा ये इमेज बनेगी। ठीक है, ये इमेज क्या मान लेंगे? ए डैश बी डैश। ठीक है, अब क्या होता है कि एक रे तो आपकी प्रकाशिक केंद्र से आएगी। ठीक है, और एक रे क्या होगी? एक रे कुछ इसके समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और उसके बाद परावर्तित होकर यहाँ पर FE पर मिलती है। और ये जो है ये वस्तु की दूरी है। और कौन सी वस्तु की दूरी है? ये दूसरे लेंस के द्वारा ये वस्तु है ना, ये काम कर रही है, जो इमेज बनी ये UE हो गई आपकी, और ये FO हो गया। किसका फोकस है? ये पहले लेंस का फोकस है, यानी ऑब्जेक्ट वाला फोकस है। ये दूसरे लेंस का फोकस, इसलिए FE, और ये पहले लेंस का फोकस है, ये FO। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, क्योंकि अभी सेकेंड इमेज बनेगी ना। ये आपकी क्या हो गया? UE, इसकी दूरी होगी, वस्तु की दूरी। अब जो इमेज ये बनी है, ये काम कर रही है दूसरे लेंस के लिए, किसका? ऑब्जेक्ट का। अब देखो इसकी इमेज इसकी देखो इमेज बनी तो है नहीं अभी, तो बनाना पड़ेगा भाई। अब बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, और जो ये रे आ रही है इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कहीं पे आपका ये इमेज बन जाएगी A डबल डैश और B डबल डैश। ये आपकी फाइनल इमेज बन गई, जो हमारी आँख ऑब्जर्व करेगी। अब देखो ये जो प्रूविंग है, प्रूविंग कहने को तो कठिन है पर काफ़ी आसान है अगर समझ सको तो। ठीक है, अब देखो समझना प्रूविंग क्या, किसकी बात करेंगे? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? किसकी? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? M इक्वल्स बीटा अपॉन अल्फा। बीटा और अल्फा काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमेशा से हम देखते हैं इसको 10 माना है, 10 अल्फा या 10 बीटा। ठीक है, पिछली प्रूविंग के सब में 10 माना है। या फिर आप ये कह सकते हो 10 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, गुणा करोगे, काटना चाहो तो उसको काट दो, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए। अब देखो 10 बीटा ना, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब देखो 10 जो बीटा है, बीटा किसका क्या होता है? बीटा जो आपका होता है ये जो आई का होता है, आई के द्वारा जो इमेज बनती है, या वस्तु की दूरी कह सकते हो, जो आई से वस्तु की दूरी होती है, पहले प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी। ठीक है, और अल्फा क्या होता है? इस वाले प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, या फोकस दूरी कह लो है। अगर वस्तु की दूरी नहीं दी, इसमें तो वस्तु की दूरी है ही नहीं, तो फोकस दूरी दी है।
अब देखो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो गया, और बीटा है तो आपका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। आधार क्या है, यूई बटे यूई अपॉन, अब देखो यही लंब का दोबारा काम करेगा, ए डैश बी डैश अपॉन, अब इसमें दूरी दी नहीं तो एफ ओ दिया है, फोकस लेंथ दिया है एफ ओ, तो इसे लिख लेंगे एफ ओ, ए बी से बी कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, एम इक्वल्स आपका आ गया एफ ओ अपॉन यू ई। और एक चीज़ और ध्यान दो, ये तो ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन का भी ध्यान नहीं दिया। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये जो ये लेंस है, लेंस के ऑब्जेक्ट किस साइड है, निगेटिव साइड, निगेटिव यू ई है, तो निगेटिव रखेंगे यू ई को निगेटिव, तो ये पूरा निगेटिव। और एफ ओ, इस वाले प्रतिबिंब के लिए एफ ओ क्या काम कर रहा है, ये तो पॉजिटिव है ना भाई, इधर पे है, इस वाले प्रतिबिंब जो लेंस है ये वाला, इसके लिए एफ ओ कहाँ है, ऑब्जेक्ट का उस साइड है, तो एफ ओ पॉजिटिव, इसलिए माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई आ गया। सिर्फ आवर्धन क्षमता है, ठीक है। अब ये आवर्धन क्षमता हो गई। अब मान लिया ये जो इमेज है, इमेज जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, उसके द्वारा जो आवर्धन क्षमता निकल के आएगी उसकी बात करते हैं। क्या बोला, लिखते हैं पहला नंबर, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो वी क्या आ जाएगा, वी इक्वल्स क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी भी किसका आएगा, ये तो माइनस का आएगा ना, माइनस का इन्फिनिटी। अब देखो ये माइनस का इन्फिनिटी हो गया। अब लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा होगा, लेंस का यूवीएफ में संबंध क्या होता है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ये होता है। अब ये जो एफ है, आई वाला एफ लेंगे, ई वाला, और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये भी ई वाला लेंगे और ये भी ई वाला, सब आई वाले लेंगे, आई के टर्म में, ठीक है। मान लिया ये जो इसकी जो इमेज बनी, इसकी दूरी एफ यू ई है, यू ई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी कितनी हो गई, अनंत हो गई, ठीक है। और एफ ई क्या है, एफ ई ये है, ठीक है। अब 1/f इक्वल्स क्या हो गया, 1/इन्फिनिटी, वो भी माइनस का 1/u/e। और एक चीज़ और ध्यान रखा करो, जो u आता है ऑब्जेक्ट की दूरी, वो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहती है। ये आप रट लो, ऑलवेज निगेटिव इसलिए रहती है क्योंकि चाहे लेंस हो और चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा निगेटिव साइड रखते हैं, तभी उसका इमेज बनता है। कभी ऐसा तो होगा नहीं आप इधर खड़े हो या फिर आपका जो मिरर है ऐसा मिरर रखा है और ऑब्जेक्ट इधर रखो, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, अंदर नहीं हो सकता है मिरर के, और मिरर के अगर अंदर होगा तो इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। और इसके टर्म में हमेशा यू को निगेटिव साइड लेते हैं, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव साइड तो आपकी आई है ना, आई के अंदर तो ऑब्जेक्ट घुस नहीं जाएगा, इसलिए निगेटिव साइड लेते हैं। अब ये निगेटिव हो गया, ठीक है, ये तो आपका हो गया 0 और निगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो एफ ई की वैल्यू कितना आ गई, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका 0, और एफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू ऊपर चला जाएगी, ये भी ऊपर चला जाएगा, एफ ई वैल्यू यू ई आ जाएगी, वो भी पॉजिटिव का। अब देखो आवर्धन क्षमता की बात करें,
आवर्धन क्षमता क्या अभी निकाली थी हमने, माइनस का FO अपॉन UE था। UE की जगह हम क्या रख सकते हैं, FE। ये आपकी पहले की आवर्धन क्षमता निकल आती है जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। अब वस्तु मान ली स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। कैसे भाई, मान ली कोई ऑब्जेक्ट ये रखा है, इसको मैं यहीं से देख सकूं, इतनी दूरी पर हो, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वो न्यूनतम दूरी मान लीजिए D है, ठीक है। तो सेकंड नंबर, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की कहाँ पे हो, न्यूनतम दूरी, वस्तु का प्रतिबिंब लिख दो, प्रतिबिंब यहाँ पे भी लिख दो, वस्तु, जब वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब को V से डिनोट करते हैं। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मतलब जो V की वैल्यू हो जाएगी, VE की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ये वैल्यू है, और ये इस लेंस के लिए किसका काम कर रही है, निगेटिव का, तो निगेटिव ऑफ D हो जाएगी, ये D मान लिया, ठीक है, और वो किसका, निगेटिव का। फिर से फार्मूला फिक्स कर दो, 1/FE इक्वल्स 1/VE की जगह माइनस D, माइनस का UE, ये मैंने अभी बताया था क्यों, ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस, ये आपका कुछ निकल के आया। अब देखो, पहले में हमने जब सॉल्व किया था ये कुछ निकल के आया था, क्या निकल के आया था, M इक्वल्स माइनस का FO को अलग कर लिया इंटू 1/UE। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ यही तो निकल के आएगा, FO/UE माइनस का, वही तो निकल के आएगा, हमने इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो, अगर UE हमको कैसे मिलेगा, UE तो 1/UE क्या है, इससे लिखो 1/UE बराबर क्या निकलेगा था, ये माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/FE प्लस 1/D, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, M इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, माइनस का FO 1/FE प्लस 1/D, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब अगर 1/FE है, ठीक है, 1/FE को अगर हम कॉमन ले लें, M इक्वल्स माइनस का FO/FE, अगर FE को हमने कॉमन लिया तो इधर तो 1 बचा। अब भाई इधर कैसे कॉमन ले, इधर तो FE है नहीं, तो भाई इधर FE नहीं है, अगर FE यहाँ पे FE नहीं है बटे में, तो FE का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इधर का ये कॉमन आ गया, ये FE बच गया आपका, और अगर ये अंदर होगा तो ये कैंसिल हो जाता, सिंपल। तो क्या बचा, FE/D। ये देखो, ये आपको शायद मेरे हिसाब से काफ़ी समझ में ना आया, फिर से बताता हूँ कैसे। देखो, ये जो है मैंने कैसे लिखा, ये FE/D ये लिखा है। अब कॉमन क्या लिया है, FE लिया है। अगर FE का हम फिर से मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो इधर तो 1 है, मल्टीप्लिकेशन करवाया FE, अब यहाँ भी FE आ जाएगा, FE से FE कैंसिल, बचा क्या 1/D, फिर से वही बन गया 1/FE प्लस 1/D। अगर यहाँ पे कभी भी आप ध्यान देना, जब कभी आपको कॉमन लेना ज़रूरत पड़े तो वो टर्म ना हो अपॉन में या गुणे में, अगर गुणे में वो टर्म ना हो और गुण या ऊपर अंश से कॉमन लिया हो,
देखो कैसे है यार, रुक जाओ। मान लिया कोई 1 + 5/3 लिखा, ठीक है, 5/3 लिखा है, और यहाँ पे भी यहाँ लिखा आपका 5, ठीक है, 5 लिखा है। अब हमको भाई 5 यहाँ से या ऊपर से 5 कॉमन लेना है, या आप सोच लो कि हमें ऊपर से 5 कॉमन लेना है। अब ऊपर से 5 कॉमन इधर से भी लोगे, इधर से भी लोगे। जब आप कोई चीज़ अंश से कॉमन लोगे तो हर में 5 का गुणा करवा दूँगा। अगर अंश में वो चीज़ ना हो, यहाँ से भाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/5 कॉमन ले लिया। अब हर में गुणा करवाओ 25 हो जाएगा, प्लस इधर से 5 कॉमन आ गया 1/3, ऐसा सिंपल, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी कभी आप कॉमन लो, जब भी किसी टर्म को कॉमन लो, अगर वो अंश में ना हो या हर में ना हो, अगर मान लिया अंश से आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है, अंश में वो चीज़ नहीं है, तो हर में उस चीज़ का गुणा करवा दो, ठीक है। जैसे मैंने ये करवाया है, जिसमें देखो हर से मैंने कॉमन लिया और अंश में गुणा करवा दी, और ये देखो आपका आंसर भी निकल के आ गया है, m = माइनस का FO/FE 1 + FE/D, ठीक है, ये आपका हो गया। और जो खगोलीय दूरदर्शी है, ठीक है, ये जो फार्मूला निकल के आते हैं, ये वाला और ये वाला, ये एप्लीकेबल फॉर परावर्ती दूरदर्शी, उसमें भी यही दोनों फार्मूला निकल के आते हैं, तो वो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय।